वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी एक अनबॉक्सिंग के ऊपर है। मैं बेकरी पे गई थी तो वहाँ से मैंने हनी आलमंड केक ख़रीदा था, तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं इस वक्त आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए इसे खोलते हैं। तो ये हमारी आज की बहुत ही सिंपल सी हनी आलमंड केक की अनबॉक्सिंग थी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। आप इस केक को बेकरी पे जाके ज़रूर बाय करें और इसे ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये आप देख सक रहे हैं कि सारे का सारा नट्स से भरा हुआ है और ये पूरा का पूरा जो हनी है उसके साथ ग्लेजिंग इसकी हुई हुई है। तो ये थी नाजरीन हमारी आज की बहुत ही सिंपल सी अनबॉक्सिंग की वीडियो। ये हमारा हनी आलमंड केक है। आप इसे तहज़ीब बेकर्स पे जाके ज़रूर बाय कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा और आपको क्वालिटी पे किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने को नहीं मिलेगा। ये हमारा फेवरेट केक है क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा नट्स लगे होते हैं और ये हनी के साथ ग्लेज हुआ होता है। तहज़ीब बेकर्स हैंडमेड केक्स बनाते हैं। मैंने इनसे 1 पाउंड और 2 पाउंड के 2 केक्स ख़रीदे थे और दोनों मैंने ड्राई केक्स यानी कि आलमंड केक्स ख़रीदे थे। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि ये और किस किस तरह के केक्स बनाते हैं। इनके केक्स के जो पैक होते हैं उनकी बैक साइड पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इनके पैक के पीछे सबसे ऊपर तो इनका लोगो है तहज़ीब बेकर्स का, उसके नीचे इसका नाम लिखा हुआ है बेकरी का। फिर एक नीचे छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें ये बताया गया है कि ये बेकरी 113 साल से काम कर रही है, पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है और इनके केक्स ऑल वॉक्स ऑफ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। फिर अगर उसके नीचे देखें तो इनके केक्स की वैरायटीज़ बताई गई हैं कि ये लोग ड्राई केक्स बेचते हैं, फ्रेश क्रीम केक्स बेचते हैं, बटर क्रीम केक्स हैं इनके पास, फॉन्डेंट केक्स हैं और आइसक्रीम केक्स हैं। तो ये टोटल 5 तरह के केक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैंने अभी आपको ये जो अपने 1 और 2 पाउंड के पैक्स दिखाए थे वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं। फिर प्रिकॉशंस बताई गई हैं कि ड्राई केक्स को आपने किस तरह हैंडल करना है, फ्रेश क्रीम केक्स को कैसे हैंडल करना है, बटर क्रीम केक को, फॉन्डेंट केक को और आइसक्रीम केक्स को किस तरह आपने हैंडल करना है। और जो हमने ऊपर मेंशन किया था कि 113 ईयर्स से ये लोग काम कर रहे हैं, ये वही बात इधर मेंशन है। और फिर इसके बाद ये बताया गया कि ये लोग हैंडमेड केक्स बनाते हैं और इनके केक्स के अंदर कोई भी एडिटिव्स नहीं होते, बिल्कुल खालिस में इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर ये कि इनके केक्स हलाल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं और ये पाकिस्तान की एक ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हाईली रिस्पेक्टेड भी है। इनके जो केक्स की पैकिंग है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल्स को इस्तेमाल करके की जाती है, रिसाइकलेबल होती है और इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के काम आती है। और फिर इन्होंने ये बताया है कि इनके केक की जो शेल्फ लाइफ है वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि वेदर की कंडीशंस क्या हैं। और इनकी बेकरी जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर 3 जगहों पे काम करती है। फिर इनकी बेकरी की क्वालिटी कंट्रोल की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, इनका फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट वगैरह और बार कोड के साथ साथ इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी अकाउंट है। अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है कीप इट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। अगर हम सिर्फ ड्राई केक्स को देखें तो पहली प्रिकॉशन जो हमें देखने को मिलती है वो है कि कीप इट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, कीप इट अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, शेल्फ लाइफ अप टू 2 to 3 डेज और वेदर कंडीशंस अप्लाई ज़रूर होती हैं। रेफ्रिजरेटर लाइफ अप टू 6 to 7 डेज है इसकी इन सारे ड्राई केक्स की। ड्राई केक्स के अंदर भी इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, जैसे कि आलमंड केक है, मिक्स नट्स केक है, पिस्ताशियो केक है और बहुत सारे और केक्स भी अवेलेबल हैं। और अगर इनका कोई केक इस तरह का है कि आप उसको गर्म करना चाहते हैं तो 20 सेकेंड्स मोर देन एनफ है माइक्रोवेव ओवन में गर्म करने के लिए। और अगर आपने गर्म करना है तो प्लास्टिक कंटेनर इस्तेमाल मत करें और इसको एक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें अगर स्टोर करना चाहें तो। और फिर ये जो फ्रीज़र में स्टोर करने की बात है ये आइसक्रीम केक्स के लिए है। सम फूड कलर्स आर हार्ड टू वॉश ऑफ एज मेड ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ये वाली बात इनके फ्रेश क्रीम केक्स, बटर क्रीम केक्स और आइसक्रीम केक्स के लिए है। कीप इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। ड्राई केक्स को छोड़ के ये बाकी 4 केक्स के बारे में इन्होंने बात की है, फ्रेश क्रीम, बटर क्रीम, फॉन्डेंट और आइसक्रीम केक्स के बारे में। हैंडमेड एंड मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स
इंग्रेडिएंट्स, ये सब केक्स के बारे में बात है। नो प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स, ये भी सब केक्स के बारे में है। प्रोडक्ट इज measured with government authorized measuring scales that may vary from your home based scales. During the season of monsoon, product is recommended to be stored properly, क्योंकि मानसून के सीजन में ज़ाहिर है बारिशें होती हैं और हवा में जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी केक्स के ऊपर अफेक्ट करेगा। कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ आंट्स एंड बीज, सर्व विद टी, कॉफ़ी और मिल्क। और वैसे भी आप इसके अलावा अकेले भी खा सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेड इन प्रेमिसेस वेयर नट्स आर यूज्ड। अब ये बात इन्होंने क्यों की है कि नट्स यूज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नट्स के साथ एलर्जी होती है और वो नट्स को कंज्यूम नहीं कर सकते। इफ़ रेफ्रिजरेटेड, कीप अवे फ्रॉम प्रोडक्ट्स विद अ पंजेंट स्मेल। अगर आपने यानी कि इसको रेफ्रिजरेटर में रखा है तो किसी ऐसी चीज़ के साथ मत रखिएगा कि जिसके अंदर कोई ऐसी स्मेल हो जो आपके केक के साथ मिक्स होकर केक को ख़राब कर दे। मिसाल के तौर पे आपने अगर अनियंस रखे हुए हैं फ्रिज के अंदर, कटे हुए लहसुन रखा हुआ है, या कोई और इस तरह की भी चीज़ हो सकती है कि जो आपके जो केक की क्रीम है उसके अंदर वो जो स्मेल है वो पेनिट्रेट ना कर जाए और आपका केक ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से ऐसी चीज़ों के साथ रेफ्रिजरेट मत कीजिएगा। यूज़ ऑफ नेचुरल कलर्स एट टाइम्स, सम डार्क कलर्स विल लीव a color stain on your tongue, especially colors like blue, red and green। तो ये भी टोटली नॉर्मल है, क्योंकि इनके सारे फूड कलर्स जो हैं वो फूड ग्रेड होते हैं, वो आप इजीली खा पी सकते हैं। और इनके जो कलर्स हैं, आपके कपड़ों पे जो कलर्स लग सकते हैं वो भी मेंशन है, और आपके जिस तरह टंग वगैरह पे या फिंगर्स के ऊपर अगर कोई कलर लग जाता है वो भी मेंशन है। और ये सारे आपके लिए हेल्दी हैं, सेफ हैं, इनको इस्तेमाल करने से बिल्कुल कुछ नुकसान नहीं होता। तो ये छोटा सा रिव्यू था आज तहजीब बेकर्स के ऊपर और इनके हैंडमेड केक्स के बारे में। उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार करने के साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और हम बहुत ज़्यादा अच्छी नई वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।